9 जून को प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उनकी कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। ऐसे में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हर्ष मल्होत्रा के नाम की जमकर चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर पहली बार में ही मोदी कैबिनेट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा और 93,666 वोटों से कुलदीप कुमार को हराकर बड़ी जीत हासिल की। केजरीवाल ने इस जनरल सीट पर दलित उम्मीदवार लड़ाकर बड़ा दांव चला था, लेकिन हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल को उनकी रणनीति में ऐसी पटखनी दी कि वो पूरी तरह से चित्त हो गए। पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से पहली बार जीतकर संसद पहुंचे मल्होत्रा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 9 जून को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। हर्ष मल्होत्रा को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। अच्छा लग रहा है, बड़ी जिम्मेदारी है। जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने 2024 चुनाव में दिया है और जो पूर्वी दिल्ली का संकल्प पत्र पूर्वी दिल्ली की भाजपा ने दिया है, उसको 100% पूरा करेंगे। जल्दी शुरुआत करेंगे और तुरंत काम शुरू करेंगे। पोर्टफोलियो को लेकर कुछ assumption, कुछ डिमांड आप लोग ही बताएंगे हमें पोर्टफोलियो क्या है, हमें तो पता नहीं। सर, जो कांग्रेस लीडर है पवन खेड़ा, उनका कहना है कि ये मोदी 3.0 नहीं पर एनडीए 3.0 है। इस पे क्या कहेंगे? एनडीए चुनाव लड़ी है और एनडीए की सरकार बनेगी। हमने ये कहा था, एनडीए की सरकार बनी है। जो रियासी में एक्सीडेंट हुआ, जो श्रद्धालुओं पे, उस पर कुछ कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें वहां पर राज्यपाल जी ने कहा ही है कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के सजा भी देंगे। उसमें किसी संगठन ने उसको ओन भी किया है। वहाँ की सरकार अच्छे से काम कर रही है। जल्दी उस पर कुछ ना कोई लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हर्ष मल्होत्रा ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2012 में वेलकम कॉलोनी से पार्षद का चुनाव लड़कर की थी, जिसके बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम से अप्रैल 2015 से मई 2016 तक डिप्टी मेयर रहे। पूर्वी दिल्ली से इससे पहले सांसद रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने राजनीति से ब्रेक लेकर दोबारा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद हर्ष मल्होत्रा को इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया और इस सीट से चुनाव जीतकर हर्ष मल्होत्रा बीजेपी की उम्मीदों पर खरे भी उतरे। राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, ये देखिए। अच्छा लग रहा है, बड़ी जिम्मेदारी है। जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने 2024 चुनाव में दिया है और जो पूर्वी दिल्ली का संकल्प पत्र पूर्वी दिल्ली की भाजपा ने दिया है, उसको 100% पूरा करेंगे। जल्दी शुरुआत करेंगे और तुरंत काम शुरू करेंगे। पोर्टफोलियो को लेकर कुछ assumption, कुछ डिमांड? आप लोग ही बताएंगे हमें पोर्टफोलियो क्या है, हमें तो पता नहीं। सर, जो कांग्रेस लीडर है पवन खेड़ा, उनका कहना है कि ये मोदी 3.0 नहीं पर एनडीए 3.0 है। इस पे क्या कहेंगे? एनडीए चुनाव लड़ी है और एनडीए की सरकार बनेगी। हमने ये कहा था, एनडीए की सरकार बनी है। जो रियासी में एक्सीडेंट हुआ, जो श्रद्धालुओं पे, उस पर कुछ कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें वहाँ पर राज्यपाल जी ने कहा ही है कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के सजा भी देंगे। उसमें किसी संगठन ने उसको ओन भी किया है। वहाँ की सरकार अच्छे से काम कर रही है। जल्दी उस पर कुछ ना कोई लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। बहरहाल सामने मंत्री पद के कई बड़े और अनुभवी दावेदार होने के बावजूद बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा के ऊपर दाव लगाया, जो कि पहली बार सांसद का चुनाव लड़े और जीत कर आए। अब अगले 5 साल एक सांसद और कैबिनेट मंत्री के तौर पर दिल्ली वालों को हर्ष मल्होत्रा से काफी उम्मीदें होंगी। तो देखना होगा कि क्या हर्ष मल्होत्रा अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब होंगे या नहीं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।